खबर जनपद आजमगढ़ से। मदरसा बोर्ड मिशनरी स्कूलों सहित सभी बोर्ड की मान्यता रद्द कर भारतीय गुरुकुल परिषद की स्थापना हो। गोपाल राय। आजमगढ़ में सोमवार के दिन विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय ने देश की शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव की मांग उठाई है। उन्होंने मदरसा बोर्ड, ईसाई मिशनरी स्कूलों, ICSE, CBSE और सभी राज्य शिक्षा बोर्डों की मान्यता समाप्त कर अखिल भारतीय गुरुकुल परिषद की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। गोपाल राय ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली भारतीय संस्कृति, परंपराओं और नैतिक मूल्यों को कमजोर कर रही है। विदेशी शिक्षा प्रणाली के प्रभाव को खत्म करना और गुरुकुल आधारित शिक्षा को पुनर्जीवित करना समय की आवश्यकता है। इसलिए मदरसा बोर्ड और ईसाई मिशनरी स्कूलों की मान्यता समाप्त की जाए, क्योंकि इन संस्थानों के माध्यम से समाज में धार्मिक असंतुलन और धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ICSE, CBSE सहित तमाम स्टेट बोर्ड की मान्यता रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सारे बोर्ड भारतीय शिक्षा प्रणाली के मूल्यों के बजाय पाश्चात्य प्रभाव को बढ़ावा देते हैं, जो देश की संस्कृति के लिए हानिकारक है। गोपाल राय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इन सारे शैक्षणिक बोर्ड की मान्यता खत्म करके अखिल भारतीय गुरुकुल परिषद का गठन किया जाए, जो कि विद्यालयों में वेद, उपनिषद, विज्ञान सहित भारतीय परंपराओं आधारित शिक्षा देने का नीति निर्धारण करेगी। यह अखिल भारतीय गुरुकुल परिषद नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को प्राथमिकता देकर भारतीय युवाओं को नई शिक्षा दिशा देगी। गोपाल राय ने इस मांग को लेकर जल्द ही पूरे देश में पद यात्रा शुरू करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा लोगों को भारतीय शिक्षा व्यवस्था के महत्व को समझाने और गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के लिए समर्थन जुटाने के उद्देश्य से की जाएगी। राय ने स्पष्ट किया कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो वे देशव्यापी आंदोलन करेंगे। उनका कहना है कि यह केवल शिक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि भारतीय पहचान और संस्कृति को बचाने का सवाल है। संवाददाता अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। सर, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं की हत्या हुई, तो हम लोगों ने उस प्रकरण को लेकर के जंतर मंतर पर पिछले 11 तारीख को बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करके विश्व मानवाधिकार आयोग से लेके सभी राष्ट्राध्यक्ष जो देश के हैं और ज्ञापन भी दिया वहाँ। उसमें ये हमने विषय रखा था, बांग्लादेश में कटते हिंदू, टूटते मंदिर पर विराम लगे, क्योंकि 28% हिंदू थे पहले, आज 8% हो गए। और पाकिस्तान में इस समय हिंदू विलुप्त होते जा रहे हैं। अभी एक घटना आई है, 13 साल की बच्ची थी, तो वो 13 साल बच्ची के साथ रेप किया, तो वो अदालत गई किसी तरह से हिम्मत करके, तो अदालत ने भी उसके साथ कहा कि तुम निकाह कर लो। उसकी माँ रो रही है, उसके बाप रो रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं। तो फिर हम लोगों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को जो लिख सकते थे लिखे और उस पर कार्रवाई की मांग भी की है। वो लड़की 13 साल की अभी उसी बलात्कारी के साथ निकाह हो गई। जो वहाँ की अदालती प्रक्रिया है वो बहुत गलत है। और हम लोग भारत में मदरसा बोर्ड, मिशनरी स्कूलों सहित सभी बोर्ड की मान्यता रद्द करके भारतीय गुरुकुल परिषद की स्थापना इसलिए करना चाह रहे हैं कि देश हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ है, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि 6-7 साल के अंदर निश्चित रूप से बन जाएगा। क्योंकि हिंदू एक ऐसी बिरादरी है, सनातन धर्म ऐसी बिरादरी है कि किसी भी बिरादरी का अहित नहीं करता। ऐसी स्थिति में हम लोग अपना आंदोलन भी कर रहे हैं और कई जगह हमने इस चीज़ को रखा है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि भारत की जो शिक्षा प्रणाली है, भारतीय संस्कृति, परंपराओं और नैतिक मूल्यों को कमजोर कर रही है। विदेशी शिक्षा प्रणाली के प्रभाव को खत्म करना और गुरुकुल आधारित शिक्षा को पुनर्जीवित करना समय की आवश्यकता है। इसलिए मदरसा बोर्ड और ईसाई मिशनरी स्कूलों की मान्यता समाप्त की जाए, क्योंकि इन संस्थानों की जो CBSE सहित तमाम स्टेट बोर्ड हैं उनकी मान्यता रद्द किया जाए, क्योंकि ये सारे बोर्ड भारतीय शिक्षा प्रणाली के मूल्यों के बजाय पाश्चात्य प्रभाव को बढ़ावा देते हैं। और स्थिति आप देख रहे होंगे कि धर्म परिवर्तन वाली प्रक्रिया जो चल रही है, जैसे ईसाई मिशनरी जो है उसमें तरह तरह जाके हिंदुओं को अपने तरफ ईसाई धर्म कर रहे हैं। इसी तरह से मदरसा बोर्ड है, पढ़ाया जाता है तो हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जाता है। और बहुत से हिंदुओं के ऊपर कुछ 5% तो हम कह सकते हैं भारत में मुसलमान ऐसे हैं, जैसे मुस्लिम लीग पार्टी है केरला में, उसने तो यहाँ तक कह दिया कि मंदिर में अगर हिंदू रामायण पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो उनको मंदिर में ही जला देंगे। ये भी गूगल पे आप सर्च करें, तमाम आ जाएगा। और अगर कहीं पूजा बाहर करते हैं तो उसमें हम जला देंगे। ये सारे शब्द उसमें लिखा हुआ। तो वहाँ हिंदू संगठन इतना कमजोर है क्योंकि वहाँ सरकार भी दूसरी है। आज भारत में मोदी के रहते अगर ये विकल्प नहीं बन पाया तो विश्व में कभी नहीं बन पाएगा। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हिंदू संगठित हो गए हैं।
वो जो हमारे योगी जी ने कहा था बटोगे तो कटोगे, तो इसमें हिंदू सब एकजुट हो गए। हिंदू मतलब चाहे दलित हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे जनरल कैटेगरी के हों, किसी भी जाति के हों, ये सब संगठित नहीं हुए होते तो पिछले 9 उपचुनाव में 9 में से 7 भारतीय जनता पार्टी को मिला, मतलब हिंदुत्व को मिला। तो आज हिंदुओं की स्थिति यह है कि मिल करके एकजुटता से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और आने वाले 6 साल के भीतर निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। क्यों कि अभी जो स्थिति है, कई दल उनको समर्थन दे रहे हैं। जो समर्थन देने के बाद उनको ये लगता है कि अगर मैं सरकार अगर ये हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा करती है पार्लियामेंट में, तो हम उसको वापस ले लेंगे। वापस इसलिए ले लेंगे, समर्थन वापस ले लेंगे। क्यों? समर्थन हमारे समर्थन सरकार चल रही है। तो ये स्थिति चल रही है, जबकि इनको भी हिंदू राष्ट्र के लिए समर्थन करना चाहिए, जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सहयोग कर रहे हैं और मंत्री भी हैं। तो ऐसे में हम लोगों का मुद्दा यह है कि एक हिंदू राष्ट्र बने और शिक्षा जो हमारी बाधित हो रही है उसको सही गुरुकुल परिणित के हिसाब से अपना इसको कायम करें, क्योंकि हमारा संस्कृत जो कहती है, हमारा जो सनातन कहता है, उस हिसाब से हम बच्चों को शिक्षा दीक्षा दें। इस मुद्दे को लेकर के आज मैं आजमगढ़ में आया था, परसों मैं प्रयागराज में था और इसके पहले मैं भभुआ में था। पिछले 1 सप्ताह में 7वां जिला है हमारा। शाम तक फिर दूसरे जिले में हम रहेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं मदरसे पे कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं या जो उनका सत्यापन हो रहा था, तो ऐसे में अब कोर्ट के कार्रवाई भी चल रही है, सब जुडिस मामला है, इस पे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अब न्यायालय के प्रकरण में हम क्या कोई भी बोलना उचित नहीं है, क्योंकि हमारे देश का जो संविधान है उस हिसाब से जो न्यायमूर्ति लोग बैठते हैं तो उनकी अलग अलग प्रक्रिया है। अब वो जो भी जजमेंट देते हैं वो न्यायालय के खिलाफ कोई टिप्पणी हम नहीं कर सकते। तो फिर आप मदरसे की आवाज उठा रहे हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई की बात, तो फिर ये तो न्याय ये जरूर होना चाहिए, क्योंकि न्यायालय ने आदेश दिया। तो हमारा सबसे बड़ा देश का लोकसभा है, लोकसभा से बड़ा ये हमारी सुप्रीम कोर्ट नहीं है। वहीं पे हमारा संविधान तैयार होता है। तो हमारी पार्लियामेंट के जो सांसद हैं, सरकार है, उसमें मीटिंग करके प्रस्ताव पास करेगी तो सुप्रीम कोर्ट को भी उस बात को मानना पड़ेगा। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है, उन्होंने भी ये बताया है, एक बड़ा चिंता का विषय है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। उसके लिए सरकार को जो उचित कदम उठाना चाहिए, उसमें सहयोग लेना चाहिए और जो भी अन्य देश भी उसमें सहयोग करना चाहे वो भी कर सकते हैं। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? गवर्नमेंट इस पूरे मामले पे बड़ी है, आरएसएस भी इस पूरे मामले पे कभी खुल के नहीं सामने आती है। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री ने ठीक कहा है। पूरा भारत, यहाँ तक कि 10% मुस्लिम भी चाहते हैं, जो पहले कन्वर्ट हुए थे मुगल शासन काल में, वो भी आज अभी घर वापसी की बात कर रहे हैं। क्योंकि हम हो सकता है कि एक धमाका आपको लखनऊ में मिलेगा बहुत जल्द, क्योंकि हम जब वापसी कराएंगे तो कम से कम हजारों की संख्या में होगी। लोगों ने संपर्क किया है और वो सब पूरे देश की एक खबर बनेगी, क्योंकि वो भी इस धर्म परिवर्तन कराने के बाद से इनका उत्पीड़न होता चला आया है। तो ऐसी स्थिति में धीरेन्द्र शास्त्री जो चला रहे हैं वो गलत नहीं चला रहे। उन्होंने ये तो कहा नहीं कि किसी मुसलमान को हम नुकसान पहुंचाने। हम हिंदू राष्ट्र, मतलब बांग्लादेश में क्या हुआ? बांग्लादेश में हत्या भी हुई है बच्चियों की, संख्या 28 से 8 हो गई। उसके बावजूद भी 5-5 लाख रुपए लेकर के दुर्गा मंडप बना, और उसके बाद भी लोगों ने मंडप 2 दिन 3 दिन बाद ढा दिया और धमकाया अलग से जान मारने की। तो ऐसी स्थिति में ये बिल्कुल गलत है और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। उसमें बहुत से मुसलमान भी समर्थन दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब लोग हों। जैसे अभी एक भाई ने कहा कि अभी एक घटना हुई है जो सर्वे करने गए थे पुरातत्व के लोग संभल में, तो उसमें कुछ हम सभी मुसलमानों को आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन हर समाज में 5% 10% ऐसे गलत आदमी होते हैं जो इसको बढ़ा देते। बताइए, एसडीएम को मारने की क्या आवश्यकता थी? अरे तुम विरोध कर सकते हो भाई, हमारे संविधान में ऐसी प्रक्रिया है। आप विरोध करते, 1000 आदमी 500 आदमी के धरना देते, लेकिन आप मारपीट करने का अधिकार तो न्यायालय संविधान नहीं देता आपको। ऐसी स्थिति में इन लोगों को भी कड़ा दंड देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के विधायक के ऊपर भी एफआईआर हुई है संभल में, उनके ऊपर भी भड़काने का आरोप है। नहीं तो देखिए, समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं अगर भड़काएंगे तो निश्चित रूप से कोई भी कानून खिलाफ, चाहे हम ही क्यों न हो या प्रदेश का कोई मंत्री क्यों न हो, अगर कानून के खिलाफ जाता है तो सरकार कार्रवाई करती है। तो उसमें हम लोगों को सहयोग करना चाहिए। अभी क्या रणनीति है? अभी किस तरीके से उत्तर प्रदेश क्या, मैं तो 12 राज्यों मेरा संगठन है और आने वाले 2025 दिसंबर तक हम 1 करोड़ सदस्य विश्व हिंदू रक्षा परिषद का तैयार करके और आंदोलन को हम तेज गति प्रदान करेंगे। और पूरे हम इंडिया में ही नहीं है, विदेशों में भी हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं और वहां जा करके हम जिम्मेदारियां भी दे रहे हैं।
अच्छा, अभी आपने धर्म परिवर्तन की भी बात कही। पूर्वांचल में खासतौर पे सबसे ज्यादा इस तरीके के मामले पाए जा रहे हैं, जिसमें पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन धर्म परिवर्तन का क्रम नहीं रुक रहा है। आप उन लोगों को क्यों नहीं जागरूक करते हैं जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि कुछ तो लालच दिया जाता है, और केवल यही नहीं है, पूरे भारत में धर्म परिवर्तन का प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन अब कम हुई है। हम ये नहीं कहते धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है। जहाँ इनकी संख्या ज़्यादा है तो दबाव बना करके या किसी रूप में करते हैं। ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ अगर कहीं एप्लीकेशन पड़ता है तो सरकार भी कार्रवाई करती है, क्योंकि सरकार ये कुल मिलाकर के चाहे कोई भी जाति धर्म हो, अगर किसी के साथ कोई भी होता है तो योगी सरकार उस पर कड़ा कदम उठाती है। ठीक सर, थैंक यू, धन्यवाद।